एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है ट्यूसडे का और शाम का टाइम है, करीब 5:30 से पौने 6 बजे के बीच का टाइम होगा। क्योंकि अब क्या होता है ना कि 5:30 से पौने 6 के बीच थोड़ी थोड़ी सी जो धूप है ना वो हटने लगती है, क्योंकि अब थोड़ी बहुत टाइम बाद जो है सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो दिन जो है ना थोड़े से अब मेरे को लगता है कि छोटे होने लगे हैं। तो बस अभी जो है सुबह जितने भी कपड़े डाले थे सारे सूख चुके हैं, तो बस इनको मैं ले आई हूँ अंदर और जल्दी से अपना एक फेवरेट सा सॉन्ग चला देती हूँ और उसके बाद मैं अपने ये बोरिंग से काम करूँगी। और सॉन्ग सुनते हुए ये काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। तो इधर साथ के साथ जो है मैंने अपने लिए एक कप चाय भी रख दी थी। तो बस पहले थोड़ी देर बैठ के मैं यहाँ पर पीऊँगी चाय। अच्छा, कौन सा गाना चल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस किस को पुराने गाने पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है इवनिंग टाइम में पुराने गाने सुनना। और अपनी चाय के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। आजकल ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आप सभी के कमेंट्स का मैं एक रिप्लाई करती हूँ, जो कि मैं हमेशा जो है अपने वीडियो में पिन कर देती हूँ। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होना अगर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई रह जाता है तो। इधर जो है आपसे बातें करते करते ना मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं और साथ में देखिए आप थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है खाना बनाना है। और आज जो है ना क्या हुआ, मैंने सुबह बच्चों को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कढ़ी बनाऊँगी, और मेरा बोलना होता है और उसके बाद वेदांश जो है ना फिर वो मेरे पीछे ही पड़ जाता है जब तक मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर दिन में मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास काम बहुत हो गया था। तो वो दिन में मतलब रोने लग गया कि मेरे लिए कढ़ी क्यों नहीं बनाई जब आज आपने प्रॉमिस किया था। तो अगर मैं अभी नाइट में भी नहीं बनाती ना फिर तो मतलब उसने खाना ही नहीं खाना था। तो इसलिए यहाँ पर मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी दही रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी, तो बस उसी में मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है, साथ ही साथ मसाले। और ये जो हैंड ब्लेंडर है इससे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। पर कढ़ाई हो गई है गरम, उसमें मैंने डाल दिया है कढ़ी वाला जो बैटर होता है वो। अब आराम आराम से कढ़ी जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे पकती रहेगी, और इस बीच मैं कर लूँगी पकौड़े की तैयारी। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लिया है, ज़्यादा मैं बेसन नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पकौड़े भी नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़े से बनाऊँगी। फॉर्मेलिटी के लिए पकौड़े बनाती हूँ मैं कढ़ी में, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। एक आधा मैं खा लूँगी और वंशिका के पापा भी नाइट में खाना नहीं खाते। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किए हैं 2, क्योंकि मुझे कढ़ी में प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिर्फ बेसन बेसन के पकौड़े वो बना देते हैं, तो वो भी सही लगते हैं। लेकिन ये जो प्याज के पकौड़े बनते हैं ना, इसका जो एक अपना टेस्ट आता है ना कढ़ी में, उसके तो कहने ही क्या। तो बस इधर जो है बैटर हो गया है पकौड़ों का भी अच्छे से रेडी। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और ये जो मेरी मस्टर्ड ऑयल की बॉटल है इसको फिल करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और जैसे कभी वंशिका के पापा किचन में आके खाना बनाते तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि बस हो गया शौक पूरा, बस 2 दिन के लिए लेकर आई थी। तो अभी मुझे ना वही बात याद आ गई, तो मैंने साथ के साथ उसको भी फिल कर दिया है। यहाँ पर जो है ना एक बैच पकौड़ों का तल के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा बैच डाल दिया है। तो इतने ज़्यादा पकौड़े मैंने नहीं बनाए थे। और बस अभी जो है फ्रिज में मैं यहाँ पर पानी जो है वो फिल कर रही हूँ। तो फ्रिज में ये अलग से एक जगह दी हुई है पानी फिल करने के लिए, क्योंकि बाहर जो डिस्पेंसर लगा है फिर वहाँ से हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं, तो पानी ठंडा हो जाएगा। और इधर मैंने चावल भी चढ़ाने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को उनकी एक्टिविटी में हेल्प कराने के लिए आ गई हूँ। अच्छा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते कब हो, पढ़ाते कब हो। तो अभी क्या होता है ना कि जैसे मैंने उनका ट्यूशन लगा दिया है, तो वो आराम से 1.5 घंटा, 1.5 से पौने 2 घंटा जो है ट्यूशन में पढ़ के आते। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना कि ट्यूशन से जब वो आ जाते हैं फिर उस बीच आधा से पौना घंटा मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा उनकी हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी, मज़ा आ गया मतलब कढ़ी खा के ना। कढ़ी और चावल मैंने बनाए थे नाइट में। अब अपना जो है रात का सारा काम मैंने कर लिया है, किचन क्लीन कर ली है, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। उसके बाद ये एक काम था जो कि बहुत दिन से पेंडिंग था। मैं क्या कर रही थी, लगभग 3-4 दिन से ये जो मलाई वाला बाउल है इसको निकालती थी फ्रिज से, फिर वापस इसको रख देती थी। मुझे इतना आलस आ रहा था इसको बनाने में। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, मुझे आलस नहीं दिखाना है, बेशक मैं मक्खन बना के सिर्फ फ्रिज में रख दूँ, घी फिर मैं इसका नेक्स्ट डे बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे मक्खन बनाने में।
तो यहाँ पर मैंने बना लिया है मक्खन। इसको मैं अभी फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था किचन में ही ये सारे काम निपटाते निपटाते, तो घी बनने में भी थोड़ा-सा टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट डे फिर जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं इसका घी बना दूँगी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब बुधवार की मॉर्निंग है और मेरी ये वाली बालकनी में जो फ्लावर खिले होते हैं ना वो इतने प्यारे लगते हैं ना। और इसी तरीके का थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ बालकनी मेकओवर कर दूँ किचन की तरफ का भी, बट उसमें थोड़ा सा भी टाइम है। फ़िलहाल मैंने नाइट में कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिसमें कि फ्रूट्स थे और टमाटर थे, टमाटर ख़त्म हो गए थे और फ्रूट भी ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने मंगाया है। तो यहाँ पर मैंने एप्पल मंगवाए थे और साथ में एक दही का पैकेट मंगवाया था और टमाटर मंगवाए थे। तो आजकल क्या होता है ना कि केला बच्चों को दो ना अगर फ्रूट ब्रेक के लिए, तो वो ना बिल्कुल गल सा जाता है बैग में ना, और गर्मियाँ है ना तो केले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मार्केट से भी इतने अच्छे केले नहीं मिल रहे हैं। तो फ़िलहाल कुछ टाइम से अभी मैं उन्हें केला देना बंद ही कर रही हूँ। घर में खा लेते तो ठीक है, वरना स्कूल के लिए मैं नहीं देती हूँ। और अभी जो है बच्चों को उठाने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक उनकी जो है ड्रेस में मैं कर लूँगी प्रेस। तो आज बुधवार है ना तो उनका हाउस ड्रेस होता है, तो उनकी मतलब दूसरी जो भी उनका हाउस है उस हिसाब से उनकी ड्रेस होती है। और नाइट में मैंने इसे प्रेस नहीं किया था क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं जल्दी से सुबह ही बच्चों के कपड़ों में प्रेस कर लूँ। तो प्रेस वगैरह करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी और फिर करूँगी नाश्ते की तैयारी। ये प्रेस मेरी हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी के लिए आ गई हूँ। कढ़ाई में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जकिया, थोड़ा सा हींग, लहसुन और प्याज कटे हुए। मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगन जो है मैंने भून के रख लिए थे पहले ही, प्रेस करने से पहले ही। और इधर बस सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही मिक्स कर दी है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुए उसके बाद मैंने बैंगन और टमाटर ऐड कर दिए, फिर सारे मसाले जो है उसमें मिक्स कर दिए और बस अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो टमाटर भी गल जाएंगे, बैंगन भी अच्छे से मैश हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। भरता बनने में वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो बस इसको मैंने दूसरे गैस में कर दिया है ट्रांसफ़र। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी हूँ। तो आज भी कमेंट आप लोग मत करना कि गोल गोल पराठे नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राउंड शेप के मतलब शेप मैटर नहीं करती है। जब आप रोटी में घी या ऑयल इस तरीके से लगा देते तो हम तो भाई उन्हें पराठे ही बोलते। तो आज मैं बिल्कुल राउंड शेप के पराठे बना रही हूँ, सिंपल से, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास अभी टाइम कम था। अब इधर जो है बच्चों का कर लेते हैं टिफ़िन पैक। तो मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा थोड़ा सा बैंगन का भरता उनके टिफ़िन में डाला है और साथ ही साथ पराठे पैक कर दिए हैं। और वाकई बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बना था। अच्छा, आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने में बच्चे थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं, बट बैंगन का भरता ईजिली खा लेते हैं। उसके बाद फ्रूट ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ उनके लिए एप्पल। तो आज जो मैंने एप्पल मंगाए थे वो छोटे साइज़ के एप्पल थे, तो इसलिए मैं एक एक एप्पल पूरा पूरा रख रही हूँ और साथ में वार्निंग भी दे रही थी कि अगर टिफ़िन छोड़ के आओगे तो फिर बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी घर में आके। तो ये टिफ़िन सारा फिनिश होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ना एक ऐसा करता है कि या तो फ्रूट बचा के लेकर आता है या फिर टिफ़िन में पराठे बचा के लेकर आता है। तो बस इधर जो है बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। मैं भी अपने थोड़े बहुत से काम निपटा रही थी और बच्चों को बोल दिया था कि अपना टिफ़िन वगैरह वो खुद से पैक करेंगे, ताकि वो अब खुद से भी सीख जाए। क्योंकि फिर मेरे लिए ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को रेडी करो फिर उनका टिफ़िन भी। और ये देखिए वेदांश ना टिफ़िन खोल के देख रहा है, उसको पता है मैंने एप्पल रखा है, बट फिर भी वो देख रहा है अपनी तसल्ली के लिए कि कितना रखा है मम्मा ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी बुधवार का दिन है, अपने घर के सारे कामों से मैं हो गई हूँ फ्री। बच्चे स्कूल चले गए थे, वो तो मॉर्निंग में ही चले गए थे। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और मैं बस यहाँ पर जो है ना ब्लॉग का एंड करने के लिए आई हूँ। लेकिन ब्लॉग का एंड करने से पहले मैं किसी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। आई होप कि वो मेरा वीडियो देख ले और मेरा मैसेज सुन ले।
तो अभी हाल फिलहाल मैंने देखा है कि यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सितारा यासीन का वीडियो है, जिसमें कि उनकी और उनके बहन के बीच कोई कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी क्या है ये आप लोग जानते होंगे, मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए जो भी मामला है दोनों बहनों के आपस का मामला है। ना आप कुछ जानते हैं ना मैं कुछ जानती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए जो घर की चीज़ें होती है वो सिर्फ एक घर वाला ही समझ सकता है, हम लोग और आप लोग नहीं समझ सकते। देखिए आपको सामने वाला जितना दिखाएगा आप लोगों को सिर्फ उतना ही पता है। बैक कैमरा क्या क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता है। इसी तरीके से मैं भी उनके वीडियो देख रही हूँ तो बैक कैमरा मुझे भी नहीं पता क्या है। बट जो भी बात थी मैं सितारा को ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं उनकी बहन के लिए बोलूँगी कि उन्होंने बहुत 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 बड़ी गलती की है मेरी नज़रों में, कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी ही बहन को उन्होंने अपनी बहन को डिफेम कर दिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। मतलब बहन का रिश्ता आप और हम जानते कैसा होता है, बहनें कुछ भी कर ले लेकिन एक बहन अगर दूसरी बहन से एक मतलब हम बहनों की ना एक अलग सी बॉन्डिंग होती है, और कितनी भी नाराज़गी हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, लेकिन अगर एक बहन दूसरी बहन की रिस्पेक्ट करती है, उसे प्यार करती है, तो वो इस तरीके की हरकत कभी भी नहीं करेगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी एक सिस्टर है और मुझे पता है कि हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्या है। हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग शायद ऐसी है कि हम दोनों के बीच की जो बात होती है वो हमारे हस्बैंड तक को भी कभी पता नहीं होती है। तो ऐसी होती है बहनों की बॉन्डिंग। बहन ने उनको बहुत गलत किया डिफेम करके। मे भी कोई बात थी भी तो उन दोनों को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। तो सोशल मीडिया के आगे उनको 1 मिनट नहीं लगा अपने रिश्तों की बर्बादी करने में, क्योंकि बाद फिर एक जो भूल सितारा यासीन ने की वो ये की कि उन्होंने अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए अपनी हालत जो है वो ख़राब कर ली, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो उनको मैं अभी यही बोलना चाहूँगी कि अब आप ना इस टॉपिक को बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अब आप इस टॉपिक पे ना ही कोई वीडियो बनाएं, ना ही अपनी सफाई में कुछ कहें और ना ही अपनी बहन की सफाई में कुछ कहें। आपको इसलिए कह रही हूँ सितारा, क्योंकि देखिए आप जितना इस टॉपिक को ऊपर लेकर आएंगी तो आगे के 5-6 लोग और भी न जाने कितने लोगों को मौका मिलेगा आपके ऊपर बातें बनाने का। पहला मौका तो आपकी सिस्टर को मिलेगा, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, तरह तरीके की बातें करेंगे और सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कुछ सुनना मतलब कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जिस फेम के लिए आपने इतनी मेहनत की हो, नीचे आने के लिए एक पल का समय नहीं लगता है। तो मैं सितारा को बस यही बोलना चाहूँगी कि अब आप इस टॉपिक को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ना ही आप इस चीज़ के बारे में बात कीजिए, ना ही आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप सच्चे होते तो आपको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो सामने वाला आप पे विश्वास करता है तो वो आपकी सच्चाई बिना आपके एक्सप्लेन किए मान लेगा। लेकिन अगर उसको नहीं मानना होगा तो आप मतलब उसके लिए कुछ भी कर दीजिए। सामने वाले को आपकी बातों पे विश्वास नहीं करना है ना, तो आप कुछ कर लीजिए, कुछ से कुछ कर लीजिए, वो आपकी बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करेगा। तो अपनी सच्चाई का प्रूफ देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली का जो भी मैटर है अपने आपस में बैठ के अगर आपको सुलझाना है तो सुलझा लीजिए, और अगर लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है और अब आप इस चीज़ को नहीं सुलझा सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने रिश्तों को, क्योंकि देखिए एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब शायद सामने वाले को अपनी गलती ज़रूर फील होगी और वो आपसे ज़रूर सॉरी कहेगा, जिसकी भी गलती है। तो सितारा को यही मैसेज दूंगी कि अब आप कुछ भी मत बोलिए, और क्योंकि आपके अगेंस्ट भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं बनते हुए। अच्छा नहीं लगता है किसी लेडी के लिए लोग इतनी गंदी गंदी बातें करें। फ्यूचर में बच्चों के लिए बहुत गंदा जो है वो इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपके अपने आप से ज़्यादा पैसों को अहमियत देने लगे तो रिश्तों में इसी तरीके की दरारें आती हैं, वो सच बात है। तो यहाँ पर मतलब मैंने अपना पर्सनली जो फील किया है वो मैंने ये फील किया है कि आपकी कामयाबी आपके अपनों से भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो शायद एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि उनकी बहन ने सितारा को डिफेम इस वजह से भी किया है। शायद वो बहुत आगे निकल गई थी सितारा, शायद वो देख नहीं पाई या जो भी था, मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस चीज़ को। तो मतलब यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि पैसा रिश्तों से आगे चला गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहनों की एक जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ख़ास होती है, बहुत स्पेशल होती है, और ये सिर्फ एक बहन ही समझ सकती है। तो उनकी बहन को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस टॉपिक पे आगे आप कोई भी बात मत कीजिए, अपनी ही बहन की इस तरीके से अपनी बहन को डिफेम मत कीजिए। और सितारा को भी बोलना चाहूँगी कि
अगर सामने वाला नहीं रुकता है तो आप रुक जाइए। जब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे ना, आप किसी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो जो सामने वाले लोग हैं वो एक दिन वीडियो बनाएंगे, 2 दिन वीडियो बनाएंगे, तीसरे दिन वो खुद ब खुद जो है ना वीडियो बनाना ख़त्म कर देंगे। फिर वो कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो बस इस छोटे से मैसेज के साथ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।